गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आपका। अपन दैनिक जीवन में रसायन जो अपना चैप्टर है 16 पाठ का किताब का लास्ट चैप्टर है, इसका अध्ययन कर रहे हैं भाई। तो ये चैप्टर वैसे बोर्ड की सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 नंबर का चैप्टर है भाई। अब आपने पिछली एक क्लास पढ़ ली थी, औषधियों के बारे में कुछ वर्गीकरण था, कुछ वो देख लिया था। अब जो है अगला अपना जो टॉपिक है वो है कुछ औषधियाँ हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल एंटी एसिड, प्रति अम्ल एंटी एसिड। तो देखो, वे रासायनिक पदार्थ प्रति अम्ल यानी अम्ल के प्रभाव को दूर करने वाला, तो वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इनका pH मान 7 से 8 के मध्य होता है। 7 से 8 के मध्य होता है। तो देखो, ये प्रति अम्ल कब उत्पन्न होता है? जब आप सुनना, लिखना नहीं अभी। तो जब हम अपने जो कुछ भी तली हुई चीज़ें और चाय कॉफ़ी वगैरह ये ज़्यादा पी लेते हैं, तो इनसे हमारे पेट में है जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हमें खट्टी डकारें वगैरह आने लग जाती हैं। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इनो पाउच देता है, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो इनो पाउच देता है, रेनिटिडीन, रेनटेक टैबलेट वगैरह ये देता है, ओमप्राजोल वगैरह भी, लेंसोप्राजोल वगैरह, ये आजकल नई नई टैबलेटें आ गई, ये इनके द्वारा वो खाली पेट के देता है ये। तो देखो, प्रारंभ इसमें अम्लता का उपचार हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र है, या एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 या MgOH2, ये इनके सूत्र भाई द्वारा किया जाता था। यानी पहले अम्लता का जो उपचार किया जाता था वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसे मीठा सोडा के नाम से जानते हैं भाई, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके उपयोग से किया जाता था। तो आजकल जो है वो इसका जो ये सोडियम जो NaHCO3 है, इसके स्थान पर इसका उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि ये सोडियम है जो खुद क्षारीय प्रकृति का है भाई, ठीक है ना। तो धात्विक हाइड्रोक्साइडों के जो अच्छे प्रति अम्ल माने जाते हैं, तो जिसके कारण से आमाशय को क्षारीय बना देता है। इनो साल्ट फ्रूट का भी उपयोग किया जाता है, इनो फ्रूट साल्ट। तो देखो अब एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा इनो फ्रूट साल्ट और रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये टेबलेट आती हैं भाई, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ओमपराजोल, ओमेप्राजोल, ओमेप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, प्रेजोल, ये प्रति अम्ल खाली पेट की टेबलेट होती हैं। ये जो डॉक्टर खाली पेट की टेबलेट देता है वो ये टेबलेट होती हैं भाई। अब देखो रेनिटिडीन और सिमेटिडीन की जो स्ट्रक्चर है वो भी दे रखी है भाई। रेनिटिडीन और सिमेटिडीन की जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों की स्ट्रक्चर दे रखी है आपकी बुक में। तो वैसे स्ट्रक्चर पूछता नहीं है भाई, लेकिन पूछ ले तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना है उसको। तो बना देता हूँ मैं, और आप भी बना लेना। ये है भाई ये सिमेटिडीन का है भाई। आगे रेनिटिडीन का बना देता हूँ।
एमी ये मैथिल समूह है भाई। CH3 भी लिख सकते हैं इसका। CHNO2 है इधर, और उसमें था सिमेटिडीन में CN था उधर, ये NH और ME मैथिल समूह है भाई। CH3 भी लिख सकते हैं, यह है रेनिटिडीन। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं प्रतिस्टेमिन। इनके एग्जाम्पल सीधी सीधी ध्यान रखने आपको। प्रतिस्टेमिन, प्रतिस्टेमिन, एंटीस्टेमिन्स कहते हैं जिसे। तो देखो, ऐसे रासायनिक पदार्थ, यानी स्टेमिन का मतलब एलर्जी कारक होते हैं ये भैया ना। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो त्वचा की एलर्जी, जैसे जो त्वचा की एलर्जी जैसे दाद, खाज, खुजली, दाद, खाज, खुजली आदि को दूर करते हैं। प्रतिस्टेमिन कहलाते हैं। प्रतिस्टेमिन कहलाते हैं। यह औषधियाँ स्टेमिन के प्रभाव को कम करती हैं। ये औषधियाँ स्टेमिन के प्रभाव को कम करती हैं। स्टेमिन के प्रभाव को क्या करती हैं भाई? कम करती हैं, यानी एलर्जी के प्रभाव को कम कर देती हैं। उदाहरण हैं ब्रोमफेनिरामीन, ब्रोमफेनिरामीन जिसे ये मार्केट में मिलती है हमें डाइमेटेप के नाम से, या ब्रोमफेनिरामीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, डाइमेटेप। और है टर्फेनाडीन, टर्फेनाडीन, सेल्डेन भी कहते हैं इसे, रिंग गार्ड। ये संश्लिष्ट औषधियाँ हैं भाई, है ना।
रिंग गार्ड, रिंग गार्ड, इच गार्ड, इच गार्ड, ये हैं जो त्वचा की एलर्जी को क्या करती हैं भाई, प्रति एलर्जी या प्रति अम्ल, प्रति एलर्जी औषधियाँ हैं। तो अब आती है तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ। तंत्रिका सक्रिय औषधि, तंत्रिका सक्रिय औषधि। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ, तो इसमें ये डाइमेटेप का, ट्रफेनाडीन का ये डायग्राम भी आप बुक से देख सकते हैं, इनकी संरचना तो देख लेना, आप देखना चाहो तो बुक में है आपकी में। और ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका तंत्र को, जो तंत्रिका तंत्र को बिना प्रभावित किए, बिना प्रभावित किए मानसिक रोगों के इलाज, मानसिक रोगों के इलाज, पीड़ा या दर्द को दूर करते हैं, तंत्रिका सक्रिय औषधि कहलाती है। तंत्रिका सक्रिय औषधि कहलाती है। तंत्रिका सक्रिय औषधि कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रशांतक, नंबर 1 प्रशांतक 2 प्रकार की होती हैं भैया, जिसमें नंबर 1 होती है प्रशांतक, प्रशांतक और दूसरी होती है पीड़ाहारी। प्रशांतक में देखते हैं भाई, देखो ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो मानसिक रोगों, जो मानसिक रोगों के निदान व उपचार
हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। प्रशांतक कहलाते हैं। यह मानसिक तनाव मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद तथा उत्तेजना जैसी बीमारियों के लिए उपयोगी होते हैं। उपयोगी होते हैं। इनसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जैसे इक्वेलिन, जैसे इक्वेलिन, इक्वेनिल, अति तनाव, इक्वेलिन, अति तनाव व अवसाद की स्थिति पर नियंत्रण रखता है। स्थिति पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखता है। अब है आगे देखो, क्लोर डाइजेपोक्साइड, क्लोर डाइजेपोक्साइड व मेप्रोबमेट, क्लोर डाइजेपोक्साइड व मेप्रोबमेट मेप्रोबमेट औषधि तनाव को मंद गति से दूर करती है। ये टेबलेटों के नाम है भाई। औषधि तनाव को मंद गति से दूर करती है। अपन दिमाग के डॉक्टर के पास में जाते हैं और अपनी यदि माइंडली कोई परेशानी होती है तो इस प्रकार की दवाइयों का उपयोग करता है और ये दवाइयाँ हमें लिखता है भाई, है ना। बारबिट्यूरिक अम्ल, बारबिट्यूरिक अम्ल के
व्युत्पन्न, वेरोनल, एमिटल, सेकोनल, नेम्ब्यूटल, वेलियम, ल्यूमिनल, रेस्प्रिन, आदि महत्वपूर्ण प्रशांतक वर्ग है। इन प्रशांतकों के प्रयोग से नींद आती है, अर्थात ये निद्राकारी हैं, निद्राकारी होते हैं। अब देखो इसमें कुछ के मैं डायग्राम बना देता हूँ और कुछ देखो ये देखते हैं मेप्रोबमेट, है ना। तो चित्र बना देता हूँ मैं इसका, मेप्रोबमेट का। ये सूत्र लिख देता हूँ, NH2 C डबल बॉन्ड O, एक साथ भी लिख सकते हैं भाई, है ना। C डबल O भी लिख सकते हैं, CH2 C, ये ऊपर CH3 जुड़ा हुआ मैथिल समूह है और नीचे CH2 होल 2 CH3 और इधर है CH2 O C ONH2, ये है मेप्रोबमेट। इन औषधियों का उपयोग करते हैं भाई वो लोग। आगे देखो, इक्वेनिलीन, NH2 C CH2 C CH3 CH3, यहाँ CH2 होल CH3 था उसमें, यहाँ CH2 O NH2, यह है इक्वेनिलीन। इक्वेनिल। और ये देखते हैं, देखो वेरोनल,
ये वेरोनल है और ये OH हुई। CH2 CH2 NH2 और ये NH, ये से रोटिटीन, सेरोटोनिन है भाई, और एक और रह गया लिमिनल। तो चलो आगे देखते हैं अपन। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा, और कुछ आप देख लेना, इसमें अपने एक बुक में मिल जाएंगे ये इनके संरचना सूत्र। तो आगे है पीड़ाहारी। अगला जो टॉपिक है अपना वो है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी, तो ये देखो पीड़ा को हरने वाले हैं भी ये। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका तंत्र को बिना प्रभावित किए पीड़ा या दर्द को दूर करते हैं, पीड़ा या दर्द को दूर करते हैं, पीड़ाहारी कहलाते हैं। पीड़ाहारी कहलाते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है भाई। पीड़ाहारी पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अस्वापक या अनिंद्राकारी, या अनासक्त। अस्वापक या अनिंद्राकारी अनासक्त, या नॉन एडिक्टिव भी कहते हैं इन्हें। ऐसे पीड़ाहारी जो बिना नींद या बेहोशी के पीड़ा या दर्द
देखो अस्वापक, अनिद्राकारी यानी बिना नींद के, ठीक है, बिना नींद या बेहोशी के पीड़ा या दर्द को दूर कर देते हैं, को दूर कर देते हैं, अस्वापक कर देते हैं। अस्वापक औषधि कहलाती है, अस्वापक औषधि कहलाती है। इनका उपयोग कम पीड़ा उत्पन्न होने पर किया जाता है, कम पीड़ा उत्पन्न होने पर किया जाता है, जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसे एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल ये बुखार की टेबलेट होती हैं भैया, बुखार सिर दर्द वगैरह में ली जाती हैं। तो देखो एस्प्रिन का वो बना देते हैं भाई, एस्प्रिन है ये। एस्प्रिन वैसे बहुत ख़तरनाक टेबलेट है भाई, ये खाली पेट नहीं ले लेनी चाहिए। तो इसका देखो IUPAC नाम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और यह है पैरासीटामोल। यह है पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेनॉल ये पैरासीटामोल का नाम है भाई। और इनके लगातार सेवन से व्यक्ति इनका आदी नहीं होता है। एस्प्रिन का उपयोग बुखार
कम करने तथा रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग हृदयाघात, हार्ट अटैक रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रक्त का तनुकरण कर देती है, जिससे रक्त नलिकाओं में आसानी से संचरित होता है। एस्पिरिन का उपयोग खाली पेट कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह पानी से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है, जो आंतों में घाव उत्पन्न करके अल्सर या गांठें उत्पन्न करता है। अल्सर या गांठें उत्पन्न करता है। जैसे देखो कैसे करता है ये, इसका समीकरण लिख देता हूँ मैं। ये देखो एस्पिरिन का सूत्र है भाई,
एस्प्रिन है ये जल से रिएक्टेंट करेगा और ये बना लेता है भाई सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है, प्लस एसिटिक अम्ल भी बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल। और यह है एस्प्रिन। तो जिसके कारण से होता है ये। आजकल इनके स्थान पर देखो आजकल पीड़ाहारी के रूप में पीड़ाहारी के रूप में इब्रूफेन प्रोपेन तथा डाइक्लोरोफेनिक सोडियम क्लोरोफेनिक सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब आता है स्वापक। अब आती है स्वापक औषधि। दूसरे प्रकार की जो औषधि है वो है स्वापक। स्वापक निंद्राकारी, आसक्त, तो देखो ऐसे नारकोटिक भी कहते हैं इन्हें ना, स्वापक को नारकोटिक भी कहते हैं भी। देखो नारकोटिक ऐसे पीड़ाहारी जो नींद या बेहोशी उत्पन्न करके पीड़ा या दर्द को दूर करती है, दर्द को दूर करते हैं, स्वापक कहलाते हैं, दर्द को दूर करते हैं। कहलाते हैं। ठीक है भाई। इनके लगातार सेवन से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है।
इनका आदी हो जाता है। जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, व अफीम आदि हैं इसके एग्जाम्पल। इनका उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान कैंसर की अंतिम अवस्था की पीड़ा तथा प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। इनकी अधिक मात्रा के सेवन से इनकी अधिक मात्रा के सेवन से भाव शून्यता कोमा में आना, समूर्छा जिसे कहते हैं, कोमा में आना, मरोड़, कोमा में आना जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं और अंत में मृत्यु भी हो सकती है, और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थे स्वापक। इसमें मॉर्फिन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इनके भी आरेख दे रखे हैं, तो वो आरेख आप जो संरचना सूत्र हैं वो आप बुक से देख लेना। वैसे पूछता नहीं है, और पूछ ले तो अक्सर आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो,
ये जो दैनिक जीवन में रसायन पाठ है ये 3 नंबर का है भाई। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। और अब आज अपनी क्लास का पहला टॉपिक था प्रति अम्ल या एंटी एसिड जिसे कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को क्या करते हैं भाई, कम करते हैं, उन्हें कहते हैं अपन क्या, प्रति अम्ल। यानी अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अपन प्रति अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये अम्लता कब उत्पन्न होती है, जब अपन कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, तली हुई चीज़ें, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, या हमारे जो पेट के अंदर इसकी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। तो उस समय हमें कोई एंटी एसिड पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। इनकी प्रकृति कैसी होती है भाई, क्षारीय। प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारीय होगी। क्षारीय क्यों होगी, क्योंकि हमारे जो पेट के अंदर है वो अम्लता बढ़ जाती है और उस अम्लता को कम करने के लिए ये क्षारीय पदार्थ लिए जाते हैं। पीएच मान इनका 7 से 8 के मध्य होता है। तो ये हैं, आगे देखो, अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3 जिसे मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 और MgOH2 का द्वारा किया जाता था पहले प्रारंभ में, है ना। इनोफ्यूज साल्ट का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर पानी में डालते हैं, पानी में डालते ही पूरा गिलास झाग से भर जाता है तो उसको तुरंत पी लेते हैं। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ओम्पेराजोल और लेंसोपेराजोल आजकल इनका उपयोग किया जाने लगा है भाई। पहले सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, जिन्हें रेंटेक जानते हैं आप लोग, सुनते होंगे रेंटेक टेबलेट, तो वो खाली पेट ली जाती हैं ये सारी टेबलेटें। तो इनसे एंटी जो एसिड की मात्रा होती है वो भी कम होती है और गैस्ट्रिक वगैरह में वो मिलती है हमें सहायता। ये इनकी संरचना सूत्र है भाई। और प्रतिस्टेमिन ऐसे पदार्थ जो त्वचा की एलर्जी, यानी स्टेमिन का मतलब होता है एलर्जी, स्टेमिन का शाब्दिक अर्थ होता है एलर्जी उत्पन्न। तो एलर्जी होती है जैसे दाँत, घात, खुजली आदि को, त्वचा पर जो एलर्जी उत्पन्न होती है उसको प्रतिस्टेमिन कहते हैं, यानी कि एलर्जी को दूर करने वाली। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो त्वचा की एलर्जी, दाँत, घात, खुजली आदि को दूर करते हैं उनको कहते हैं प्रतिस्टेमिन। ये स्टेमिन के कारण से स्टेमिन बढ़ जाता है जिसके कारण से ये एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। ये औषधियाँ स्टेमिन के प्रभाव को कम कर देती हैं। ब्रोमोफेनिरामिन डाइमेटेप के नाम से जानते हैं, टर्फेनाडीन, ये सेल्डेन होता है, रिंगार्ड, इचगार्ड होता है, एविल वगैरह के टेबलेट भी लेते हैं आजकल अपन। तो ये तो दाँत, घात, खुजली में आती हैं। और वैसे जो एलर्जी होती है उसमें एविल, सिट्राजिन वगैरह, लियोसिट्राजिन वगैरह ये टेबलेट भी आजकल ज़्यादा आ रही हैं। तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका तंत्र को बिना प्रभावित किए मानसिक रोगों के इलाज, पीड़ा या दर्द को दूर करते हैं। यानी कि बिना प्रभावित किए, किसको, तंत्रिका तंत्र बिना प्रभावित किए मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ कहलाती हैं। तंत्रिका सक्रिय का मतलब तंत्रिका सक्रिय रहती है। इनमें 2 प्रकार की होती हैं भैया। नंबर 1 है प्रशांतक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो मानसिक रोगों के निदान व उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। मानसिक रोगों के निदान और उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रशांतक, निदान का मतलब होता है कारण को जानना, किस कारण से होता है। उपचार का मतलब उसको दूर करना। ये मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, उत्तेजना जैसी बीमारियों के लिए उपयोगी होते हैं भाई। मानसिक तनाव है, चिंता है, अवसाद है, उत्तेजना कैसे उत्पन्न होती है इनके लिए। इनसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इनसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जैसे इक्वेनिल अति तनाव और अवसाद की स्थिति में को नियंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति तनाव की ज़्यादा स्थिति में आ जाता है, अवसाद में आ जाता है, तो उस समय इक्वेनिलिन की टेबलेट दी जाए तो उससे क्या हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है उसका वो। क्लोरोडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबमेट औषधि तनाव को मंद गति से दूर करती है। क्लोरोडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबमेट, क्लोरोडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबमेट औषधि तनाव को मंद गति से दूर करती है। बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे वेरोनल, एमिटल, सेकोनल, नेम्ब्यूटल, वेलियम, ल्यूमिनल, रेस्प्रिन आदि महत्वपूर्ण प्रशांतक वर्ग हैं। ये बारबिट्यूरिक अम्ल के वो हैं भाई, व्युत्पन्न हैं। इन प्रशांतकों के प्रयोग से नींद आती है। इनके प्रयोग से क्या हो गया है, नींद आती है। ये निंद्राकारी होते हैं भाई, नींद आती है इनके लेने से। तो ये इनका देखो संरचना सूत्र है, इक्वेनिलिन का, ये वेरोनल का, सेरोटोनिन का। तो पीड़ाहारी ऐसे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका तंत्र को बिना प्रभावित किए पीड़ा या दर्द को दूर करते हैं।
तंत्रिका तंत्र को बिना प्रभावित किए तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव नहीं डालते हैं और पीड़ा या दर्द को क्या कर देते हैं भाई, दूर कर देते हैं। पीड़ाहारी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अस्वापक अनिद्राकारी अनासक्त। अस्वापक अनिद्राकारी अनासक्त या नॉन एडिक्टिव भी कहते हैं इन्हें। ऐसे पीड़ाहारी जो बिना नींद, बेहोशी या पीड़ा, अस्वापक का मतलब देखो, अस्वापक अनिद्राकारी है, बिना नींद, ठीक है ना, बिना नींद या बेहोशी के पीड़ा या दर्द को दूर कर देते हैं, अस्वापक औषधि कहलाती है। इनका उपयोग कम पीड़ा उत्पन्न होने पर किया जाता है। तो अस्वापक जो औषधियाँ होती हैं कि भाई बिना नींद के उत्पन्न होती हैं, तो उनका उपयोग उस समय करते हैं, कम पीड़ा उत्पन्न होती है उस समय। टैबलेट हैं एस्पिरिन, पैरासीटामोल, जिनका नाम आप पैरासीटामोल का नाम बहुत सुनते होंगे, बुखार की टैबलेट है ये पैरासीटामोल और एस्पिरिन। इनका देखो यूपीएससी नाम भी ध्यान में रखना, आपको इनका स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है। एक बार पूछा गया था एस्पिरिन का जो संरचना सूत्र है वो पूछा गया था, तो आप ध्यान रखना एस्पिरिन और पैरासीटामोल के सूत्र तो आपको याद करने ही हैं। इनके लगातार सेवन से व्यक्ति आदी नहीं होता है, इनका लगातार सेवन से व्यक्ति इनका आदी भी नहीं होता है। एस्पिरिन का उपयोग बुखार को कम करने और रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए किया जाता है। देखो बुखार को कम करने में किया जाता है और रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए भी किया जाता है। जब रक्त का थक्का बन जाता है तो उस समय संभावना होती है कि हार्ट अटैक आने की, तो इनका उपयोग हृदयाघात, हार्ट अटैक के रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि रक्त का तनुकरण कर देते हैं। ये रक्त को क्या कर देते हैं भाई, पतला कर देते हैं। तनु का मतलब पतला, तरल बना देते हैं, जिससे रक्त नलिकाओं में आसानी से संचरित होता है, रक्त नलिकाओं में आसानी से संचरित होता है। और एस्पिरिन का उपयोग खाली पेट कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको कि भाई एस्पिरिन का उपयोग खाली पेट कभी भी नहीं करना चाहिए, कुछ खा पी करके। इसलिए डॉक्टर कहता है कि भाई खाना खाने के बाद में ये टेबलेट लेना। पैरासीटामोल का उपयोग भी खाना खाने के बाद में ही करना चाहिए और एस्पिरिन का तो खास तौर से नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है कि भाई ये पानी के साथ क्रिया कर देता है और एक विषैला पदार्थ सैलिसिलिक अम्ल बना लेता है, जो आंतों में घाव उत्पन्न कर देता है। तो अपने आमाशय में और छोटी आंत, बड़ी आंत में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे ब्लड निकलने लग जाता है। तो ब्लड, उल्टी और दस्त के साथ में ब्लड आने लग जाता है और जैसे उसके ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, जिसके बाद में व्यक्ति को अगर टाइम पर इलाज नहीं मिल पाता है तो अंत में व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है ऐसे। तो देखो ये बहुत ही खतरनाक काम है। इसमें खाना खाने के बाद में ही टेबलेट, डॉक्टर जो टैबलेट देता है हमें उसकी सलाह डॉक्टर के अनुसार ही लेनी चाहिए कि भाई खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद में लेनी है। कुछ भी खाओ, खाली आमाशय नहीं रहना चाहिए, अपना आमाशय में कुछ भी डला हुआ होना चाहिए पहले। आजकल पीड़ाहारी के रूप में इब्रुप्रोपेन, डाइक्लोरोफेनिक सोडियम का उपयोग किया जाता है। ये भाई ये है एफ है यहाँ है। तो स्वापक या निंद्राकारी आसक्त होती हैं। नारकोटिक, ऐसे पीड़ाहारी जो नींद या बेहोशी उत्पन्न करके पीड़ा या दर्द को दूर करते हैं, स्वापक कहलाते हैं। नींद उत्पन्न करते हैं भैया। इनके लगातार सेवन से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, आदी भी हो जाता है व्यक्ति इनका, ठीक है ना। हेरोइन, मार्फिन, कोडीन, अफीम जैसे अम्ल वगैरह होते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में अम्ल कहते हैं, अपने जो अनपढ़ लोग होते हैं वो। इनका उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान कैंसर की अंतिम अवस्था में पीड़ा या प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग वैसे नहीं करते हैं। कोई भयंकर जो दर्द होता है उस समय, जैसे कैंसर का जो अंतिम अवस्था में जो दर्द होता है वो बहुत ही खतरनाक दर्द होता है। प्रसव पीड़ा के समय जब दर्द होता है तो वो भी कोई बहुत ही खतरनाक दर्द होता है भाई। इनकी अधिक मात्रा के सेवन से भाव शून्यता, कोमा में आना प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति एकदम न्यूट्रल हो जाता है, उसका तंत्रिका तंत्र न्यूट्रल हो जाता है, पूरी तरह से उदासीन हो जाता है और देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति बिल्कुल कोमा में चला गया, ठीक है ना, इनका ज़्यादा सेवन कर लेता है तो, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये इनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति इनका आदी हो जाता है तो इनका उपयोग तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो ये था अपना स्वापक, निंद्राकारी आसक्ति या नारकोटिक भी कहते हैं इन्हें। तो देखो ये आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई।